स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जुई। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक, आज होगी पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज बैठक होगी दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक होगी। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है और देहरादून से खबर सामने आ रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है। आगामी बजट सत्र को लेकर बैठक में चर्चा भी इस दौरान हो सकती है, जिसमें खनन, स्वास्थ्य नियमावली पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगामी बजट सत्र को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। खनन, स्वास्थ्य नियमावली पर भी चर्चा हो सकती है। तो आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक, कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक किया जा रहा है। देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक किया जाएगा और आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक किया जाएगा। तो धामी कैबिनेट की बैठक होनी है और इस दौरान जो है आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। खनन, स्वास्थ्य नियमावली पर बातचीत हो सकती है। तो आगामी बजट सत्र को लेकर बैठक में चर्चा होगी। धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही दोपहर 1 बजे से सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खनन, स्वास्थ्य नियमावली पर बातचीत होगी। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो कि दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इस दौरान आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सचिवालय में दोपहर 1 बजे बैठक आयोजित की गई है और इस दौरान आगामी बजट सत्र को लेकर बातचीत की जा सकती है। तो आगामी बजट सत्र को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है और खनन, स्वास्थ्य नियमावली पर बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है? अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा और सचिवालय में दोपहर 1 बजे बैठक जो है किया जाना है। खनन, स्वास्थ्य नियमावली पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। साथ ही आगामी बजट सत्र को लेकर जो है इस दौरान बातचीत की जाएगी। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ये बैठक जो है दोपहर 1 बजे सचिवालय में होगी और इस दौरान जो है आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक, आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, जो कि दोपहर 1 बजे सचिवालय में आयोजित की गई है। और अभय कैंथुरा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में होगी। दोपहर 1 बजे से ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और सभी मंत्री इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार के लिए बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 फरवरी से जो उत्तराखंड सरकार का जो बजट है, आम बजट है, वो यहाँ पर प्रस्तुत होना है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो लोक लुभावने बजट की जो उम्मीद यहाँ पर जनता लगाए बैठी है कि चुनावी वर्ष है तो राज्य की जो जनता है उसे बड़ी सौगातें सरकार की तरफ से इस बजट में यहाँ पर मिल सकती है। बहुत सारी विकास की जो योजनाओं की जो सौगात है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर दी जा सकती है। सरकार विभिन्न योजनाएं जो इस समय संचालित करने की तैयारी यहाँ पर कर रही है, जिससे जनता को लाभ यहाँ पर मिल सकता है, उन योजनाओं की सौगात मिल सकती है। तो टोटल जो बजट होगा उस बजट को आज कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर मंजूरी मिलने की संभावना है और ये उम्मीद ये कह सकता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का जो बजट होगा वो बड़ा भारी बजट यहाँ पर होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में विभिन्न जो नई जो योजनाएं सरकार संचालित करना चाहते हैं, जिनका लाभ राज्य की जनता को मिल सकता है, उन योजनाओं को इस बजट में शामिल किया गया है। सरकार ने बजट को बेहतर बनाने के लिए आम जनता से भी सुझाव मांगे थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से सुझाव यहाँ पर हुए थे। विभिन्न जनसंवाद के कार्यक्रम इस बजट को लेकर यहाँ पर आयोजित हुए थे और इस बजट को और बेहतर बनाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया था। साथ ही वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक की जो योजनाएं, उन योजनाओं की समीक्षा भी यहाँ पर की गई थी। विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी कहा गया था कि उनकी तरफ से बजट को और बेहतर बनाने के लिए विभागों की जो योजनाएं, उन योजनाओं में किस प्रकार से और बेहतर योजनाएं सम्मिलित की जा सकती है, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ की गई थी। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार के लिए बजट सत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इस बजट सत्र को भी या बजट को लेकर भी चर्चा यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा कई विभागों की सेवा नियमावली अभी संशोधित होनी है, जिनमें कह सकते हैं कि संशोधन की आवश्यकता है। जैसे रिक्त पदों को भरने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। विभागों में कुछ नई ऐसे पद यहाँ पर सृजित किए जाएंगे जिससे विभागों का जो काम है और आसानी से यहाँ पर हो सके, जनता को उन विकास की योजनाओं का, विभाग की योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँच सके, उसको लेकर निर्णय यहाँ पर हो सकता है। साथ ही जो दूसरी जो राज्य की जो पर्यटन नीति है, उस पर्यटन नीति को और कैसे बेहतर यहाँ पर बनाया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, मंथन होगा। और उम्मीद यह है कि शाम तक, दोपहर बाद तक जब सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त होगी तो राज्य के लोगों को बड़ी सौगातें इस कैबिनेट के माध्यम से मिल सकती है। जी, अभी तक बात कर ले, 1 बजे से बैठक शुरू होने जा रही है, लेकिन अब तक तैयारियां, बैठक को लेकर क्या तैयारियां की गई है? जब ये कह सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है और इस बैठक का जो प्रारूप है वो सभी कैबिनेट मंत्रियों को पूर्व में भेज दिया गया था और अब से कुछ देर बाद, यानी कह सकते हैं कि दोपहर 12 बजे से करीब मंत्रियों के आने का जो सिलसिला होगा, अधिकारियों के आने का जो सिलसिला होगा, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और 1 बजे से कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार इस समय उम्मीद ये लगाए बैठी कि जो डबल इंजन की जो सरकार का असर अब तक देखने को मिला, उस असर को और कैसे असरदार बनाया जा सकता है, कैसे और विभिन्न जो योजनाएं, उन योजनाओं को कैसे और बेहतर योजनाओं के रूप में आगे और बढ़ाने का काम किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर कसरत यहाँ पर हो रही है। तो वित्त विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर रहा है, जो विभिन्न दूसरे जो विभाग हैं वो अपने स्तर पर योजनाओं को प्रारूप बनाने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार कोशिश ये करी कि इस चुनावी वर्ष में इस बजट को और बेहतर यहाँ पर बनाया जा सके, जिससे जनता की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा किया जा सके। जी, और अगर हम बात कर ले तो कौन कौन से अहम चीज़ें होंगी जो राज्य की जनता के लिए इस दौरान जो है प्रस्ताव के रूप में पेश किए जाएंगे? जब एक सबसे बड़ी बात है कि जो बेरोजगार युवा है, उन युवाओं को रोजगार की सौगात देने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है, चाहे उस रोजगार के माध्यम से हो या जो विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर भर्तियाँ खोलने की बात यहाँ पर हो, उनको लेकर एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जा सकती है। समूह गौ के माध्यम में जो ये कह सकते हैं कि UKSSC के जो यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित होनी है, उन परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा विभागों के पदों कैसे सम्मिलित किया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर आज कैबिनेट बैठक में सम्मिलित किया, मंथन हो सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही विभागों में जो नए पद सृजित होने हैं, जो विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ पर होंगे, अस्थायी रूप से उनका लाभ यहाँ पर मिल सकता है, तो उस पर किस प्रकार से काम यहाँ पर होगा। साथ ही स्वास्थ्य का जो सेक्टर है, उस सेक्टर को कैसे और मजबूत यहाँ पर किया जा सकता है, जो अभी तक की जो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, उन सुविधाओं को कैसे यहाँ पर और बेहतर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर आज की कैबिनेट बैठक में मंथन यहाँ पर होगा। और कई जी, हमें बताया ये भी जा रहा है कि ये जो बजट है वो जेंडर बजट होगा, इसमें सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।
दीपिका, बजट को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कहें वित्त विभाग की तरफ से जनसंवाद के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए थे। उन जनसंवाद के कार्यक्रमों में ये कह सकता है कि जनता से सुझाव मांगे गए थे कि उन्हें किस रूप में बजट की आवश्यकता होती है या बजट की ऐसी कौन सी योजनाएं सरकार को संचालित करनी चाहिए जिसका लाभ आम जनता को यहाँ पर मिल सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई थी। जनता की तरफ से सुझाव भी दिए गए थे। इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं, आर्थिक क्षेत्र के जो विशेषज्ञ थे, उनसे भी बातचीत सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई थी और बेहतर बजट कैसे बनाया जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहां पर हुई थी। तो यह समझा जा सकता है कि इस बार जो बजट धामी सरकार प्रस्तुत करेगी सदन के भीतर, वो बजट आम जनता का बजट होगा और उस बजट पर जनहित से जुड़ी जो योजनाएं होंगी, उन योजनाओं की जो विस्तृत जो सूची होगी वो वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि केंद्र बजट जनता के विकास का बजट सरकार यहाँ पर देने की कोशिश जरूर करेगी। जी, अब बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो आगामी बजट सत्र को लेकर बैठक होने जा रही है और 1 बजे से यह बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें आगामी बजट सत्र को लेकर जो है बातचीत चर्चा की जाएगी। कह सकते हैं कि राज्य की जो लंबी पुरानी जो मांग थी, उस मांग को आखिरकार केंद्र की तरफ से मंजूर यहाँ पर कर लिया गया है। लाल कुआं अमृतसर जंक्शन के बीच जो ट्रेन का जो संचालन होना है, अब उसकी मंजूरी केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 2 दिसंबर 2023 को एक पत्र केंद्रीय रेल मंत्री को यहाँ पर लिखा गया था, जिसमें राज्य के जो क्षेत्र हैं, खासतौर पर लाल कुआं और काठगोदाम के बीच में जो एक्सप्रेस जो चलनी है, जो दिल्ली से चला करती थी, अमृतसर से जो चलनी है, उसकी मांग यहाँ पर की गई थी ताकि राज्य में जो रेल का जो नेटवर्क है और विस्तृत हो सके और जनता को और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आने का मौका यहाँ पर मिल सके, सैलानियों के लिए आने का अवसर यहाँ पर हो सके, जो श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं वो उनके लिए आने के जो साधन है वो साधन और यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर उपलब्ध हो सके, तो उसकी मांग यहाँ पर की गई थी। उसी के रूप में कह सकते हैं कि अब केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से लाल कुआं और अमृतसर जंक्शन के बीच में रेल संचालन की मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही ट्रेन पटरी पर चलती हुई नजर आएगी और ये कह सकते हैं कि कुमाऊं का जो क्षेत्र है, वो कुमाऊं का क्षेत्र पंजाब से जुटा नजर आएगा। दोनों ही राज्यों के बीच में जो परस्पर लोगों के आवागमन की जो सुविधा होगी और बेहतर यहाँ पर होगी और उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को और यहाँ पर मिलेगा। राज्य के लिए बड़ी सौगात इसलिए भी कही जा सकती है कि अभी तक जो सेक्टर यहाँ पर जो रेल का सेक्टर जो अभी तक जो कमजोर होता, वो सेक्टर और लगातार मजबूत यहाँ पर हो रहा है। रेल का जो नेटवर्क है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य सरकार की कोशिश यही है कि राज्य के जो हिल स्टेशन है या दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं, उनको वहाँ पर रेल कनेक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके ताकि उत्तराखंड राज्य में जो आर्थिक जो सेक्टर है पर्यटन से जुड़ा हुआ वो और मजबूत यहाँ पर हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बड़ी सौगात राज्य के लिए कही जा सकती है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से यहाँ पर सफल हो पाई है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यहाँ पर आभार प्रकट किया, जिन्होंने उनकी इस मांग को मंजूर करने का काम यहाँ पर किया। जी, और बताया जा रहा है कि व्यापारिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह रूट जो है काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। लाल कुआं का जो क्षेत्र है, ये कह सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वहां पर आता उत्तर प्रदेश से लगी हुई इसकी सीमाएं, तो ऐसे में व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण इस ट्रेन संचालन को यहाँ पर समझा जा सकता है, क्योंकि ट्रेन संचालन से सीधे तौर पर जो विकास के जो कार्य होंगे और तेज होते यहाँ पर और तेज होते हुए नजर आएंगे। लोग जनता के लिए आवागमन का जो साधन है और यहाँ पर मजबूत हो पाएगा और सड़क मार्ग के बजाय ये कह सकते हैं कि रेल मार्ग से ज़्यादा सुविधाएं उन्हें यहाँ पर आने पर मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से भी है, पर्यटन के लिहाज से भी, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से कुमाऊं के सेक्टर में इस समय मानसखंड परियोजना इस समय चल रही है, भारतमाला परियोजना के तहत वहां पर काम यहाँ पर हो रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में जो कुमाऊं सेक्टर के जो मंदिर या जो तीर्थाटन या धार्मिक स्थल है, वहां पर लोगों के आने के लिए और साधन वहां पर उपलब्ध हो पाएंगे और वो लोग सुगमता के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के लिहाज से या दोनों ही सेक्टर के लिहाज से ये सौगात राज्य के लिए महत्वपूर्ण कही जा सकती है जो केंद्र की तरफ से मिली है। और ये राज्य सरकार लगातार केंद्र का आभार यहाँ पर प्रकट करेगी और जनता को बताने का काम भी करेगी कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके प्रयासों तमाम जानकारी के लिए। और वहीं खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी से महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित मुलाकात की। तभी सीएम ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संसद के उच्च सदन में उनकी उपस्थिति से प्रदेश के विकास संबंधी कार्यों को प्रबलता मिलेगी।
और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ता उत्साहित हैं। मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि नेतृत्व ने मुझे योग्य समझा। मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं जो अपेक्षाएं इस संगठन ने मुझसे की है, मेरे नेतृत्व ने मुझसे की है, प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। खाद्य आपदा क्षेत्र हमारा रहता है, अनेकों समय पर इस प्रकार परिस्थितियां निर्माण होती है कि जन को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आपदा के समय हो चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, अनेकों जो विषय छूट गए हैं, जो विकास के लिए आज भी जनता उस विकास को देखना चाहती है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए तंज कसा है। तंज कसते हुए करण माहरा ने कहा कि बीजेपी अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका मूक दर्शक को देती है और कहा कि ऐसे में महेंद्र भट्ट से निवेदन है कि अपने पद की गरिमा को समझते हुए प्रदेश की जनता की समस्या को संसद में उठाने का काम करें। ताकि जो आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप प्रश्न भी करेंगे और उसको कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ना करें कि सिलखेरा की घटना हो या जोशीमठ में रेहड़ी की घटना हो, आप चुप रहे। विधायक रहते हुए अगर वो बोलते तो शायद जोशीमठ का आज ये हाल नहीं होता। और बीजेपी ऐसे लोगों को चाहती है जो प्रश्न ना करें, मूकदर्शी हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो और ईश्वर करे कि महेंद्र भट्ट जी का मुंह खुले और वो जो गलत चीजें उनका विरोध करें, सही चीजों का समर्थन करें। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। अभिभाषण के साथ शुरू होगी सत्र की कार्रवाई। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। राज्यपाल के अभिभाषण की अधिसूचना जारी। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। तो 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद जो है, इसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां आगामी चुनावों को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया। बता दें कि किराएदारों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस व्यापक सत्यापन अभियान में 6000 लोगों का सत्यापन किया गया है और बताया कि जिनके 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि के चालान किए गए। साथ ही बताया कि करीब 250 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, उनकी भी चालानी कार्रवाई की गई और बताया कि यह अभियान आने वाले रविवार तक जारी रहेगा। पूरे बृहद रूप से एक साथ जो सत्यापन अभियान चलाया गया था, खासकर ऐसी बस्तियों में, ऐसे मोहल्लों में जहां पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बाहर से आके निवासरत हैं, यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। इसमें 6000 से ज़्यादा लोग का सत्यापन किया गया था, जिसमें 1 करोड़ के ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया गया ऐसे लोगों पर जिन्होंने सत्यापन अपने किराएदारों का, नौकरों का या जो उनके एम्प्लॉयड उनका नहीं कराया था। और इसमें 200-250 लोग भी ऐसे मिले जो संदिग्ध थे, जिनके पास कोई ऐसा जेन्युइन कागज नहीं मिला जिससे वो वेरिफिकेशन उनका हो पाए। साथ ही साथ 17 वाहन भी ऐसे लावारिस मिले जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से ड्राइव एक साथ चली, उसमें इस तरह का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है और इसको भी हर संडे तक अभी तो इसका अभियान को हम जारी रखेंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।